अच्छा, now this is the banking structure of any economy. At the top you have the government, then a central bank, then commercial bank, and then the public. Mind it, there is only one central bank. There is only one central bank, and there are many commercial banks. अब जरा डिफरेंस कर लेते हैं. What is the difference between central bank and commercial bank? Central bank is one bank, commercial banks many, so many. Number two, no difference. Central bank is only a government bank. Commercial bank can be government, can be private, can be cooperative. यही बात है. दूसरा, सेंट्रल बैंक issues currency notes, commercial bank do not issue currency notes. ये डिफरेंस होगा. चौथा, central bank is a bank to the government, commercial bank is a bank to the public. Central bank is a bank to the government, commercial bank is bank to the public. Central bank can be a bank to the commercial bank. Central bank, ये next difference क्या? Central bank is a banker's bank. Central bank is a banker's bank. Commercial bank का पापा है. जब भी commercial bank फंस जाएंगे, जब भी commercial bank प्रॉब्लम में आ जाएंगे, तो वो पापा जी को याद करेंगे. तो इसके पापा जी कौन है? Central bank. Rescue at the time of emergencies. Commercial bank is a banker to the public. Public deals with commercial bank. Generally, public do not deals with central bank. Are you getting my point? ये बात समझ आ रही है? ये बात समझ आ रही है? अब आगे चलते हैं धीरे धीरे, हल्का सा ध्यान से देखो. Commercial bank give loans and advances to public. Yes or no? एक छोटा छोटा करके समझते जाओ. कमर्शियल बैंक गिव लोन टू पब्लिक. जब वो पब्लिक को लोन देता है तो लोन के बदले में कोई इंटरेस्ट चार्ज करता है कि नहीं करता? उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट. क्या कहेंगे? इंटरेस्ट. क्या कहेंगे? इंटरेस्ट रेट. अब कई बार कुछ ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशंस होती हैं, जैसे अभी इंडो पाक वार हो गया, तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हैं? तो साहब आप सबसे पहले काम ये करेंगे कि आप अपने बैंकों से पैसा निकालेंगे और चाहे उसको गोल्ड में इन्वेस्ट करो या किसी भी चीज में इन्वेस्ट करो. दैट मींस यू विल ट्राई टू गेट कैश इन हैंड, बिकॉज इन इमरजेंसी यू ऑलवेज नीड लिक्विड एसेट्स. यू ऑलवेज नीड लिक्विड एसेट्स, एंड कैश इज 100% लिक्विड. वो तो 100% लिक्विड एसेट. तो कैश एट बैंक को कन्वर्ट कर देंगे आप कैश इन हैंड. तो अब अगर कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई, अब ध्यान से सुनना है सिचुएशन. इस सिचुएशन में इफ द पीपल स्टार्ट विड्रॉइंग मनी, तो एक टाइम हो सकता है कमर्शियल बैंक के पास ऐसा आए कि अरे हमारे पास तो कैश रिजर्व खत्म होता जा रहा है, तो वो किसकी मदद मांगेगा? सेंट्रल बैंक की मदद मांगेगा, क्योंकि सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर टू द बैंक. तो ऐसी कई सिचुएशंस होती हैं. तो कमर्शियल बैंक कहता है सेंट्रल बैंक से, भैया भैया ऐसा है, मुझे ना थोड़ा सा लोन दे दो, कुछ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, 1 क्वार्टर के लिए दे दो, 2 क्वार्टर के लिए दे दो, या 2 साल के लिए दे दो, या 5 साल के लिए दे दो. तो सेंट्रल बैंक कहता है देखो तुम बड़े शैतान हो, तुम बार बार मेरे से पैसा मांगते हो, मैं पैसा तो दे दूंगा आपको, लेकिन मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा. तो सेंट्रल बैंक चार्जेस इंटरेस्ट फ्रॉम कमर्शियल बैंक, एंड दैट इज कॉल्ड बैंक रेट. एक नया वर्ड आपकी जिंदगी में आता है आज, बैंक रेट. बड़े ध्यान से सुनना, उसके बाद लास्ट में मैं आपके क्वेश्चन सुनूंगा. बैंक रेट क्वेश्चन आता है. व्हाट इज बैंक रेट? बैंक रेट इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय द सेंट्रल बैंक फ्रॉम द कमर्शियल बैंक अगेंस्ट लोन्स एंड एडवांसेस. अगेंस्ट लोन्स एंड एडवांसेस. ठीक बात है. अब कमर्शियल बैंक कहता है भैया भैया पापा जी हमें लोन तो दे दो आप, लेकिन ऐसा है हम आपको 3 क्वार्टर में वापस कर देंगे. 1 क्वार्टर इज 3 मंथ्स. 4 क्वार्टर होते हैं साल के अंदर. 2 क्वार्टर के दे दो. जैसी क्वार्टरली स्टेटमेंट बनती है कि तो बैलेंस शीट क्लोज होती है,
पूरे साल में, लेकिन क्वार्टरली क्लोजिंग करते रहते हैं लोग साथ साथ, नहीं तो एक दिन में कहाँ हो जाएगी। तो ठीक है, हम आपको 15 दिन के लिए देते हैं, 10 दिन के लिए देते हैं, 5 दिन के लिए देते हैं। सेंट्रल बैंक कहता है देखो कोई पैसे में भाई भतीजा बात नहीं, वी आर वेरी प्रोफेशनल। 15 दिन के लिए भी अगर मैं आपको लोन दूंगा तो आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। ठीक है सर, ठीक है, ओके। व्हेन द सेंट्रल बैंक गिव्स लोन्स टू कमर्शियल बैंक for a smaller period of time, that is short term loans, that is called repo rate. Repo rate. Question बन गया एक, what is the difference between bank rate and repo rate? Short term loans falls under repo rate. Bank rate में long term loans. बात समझ आ गई? Clear? Done. कमर्शियल बैंक को बड़ा झटका लगा कि पापा जी ने ऐसी बात कर दी मेरे साथ, उन्होंने मेरे से इंटरेस्ट मांग लिया। कोई बात नहीं, दिल लगाकर कमर्शियल बैंक ने काम किया, लोगों को एडवांसेस दिए, लोगों से लोन लिए, लोगों को अट्रैक्टिव स्कीम्स में बांध दिया, लोगों ने पैसा जमा कराना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा आया कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारा पैसा हो गया, 2 लाख करोड़, 4 लाख करोड़, 5 लाख करोड़, कमरे भर गए, जगह नहीं है रखने की। तो कहा चोरी हो जाएगा। तो कमर्शियल बैंक ने कहा पापा जी हमारे पास ना बहुत पैसा हो गया है, अब हम हैं बड़े शैतान, हम पैसा खर्च भी कर देते हैं, कंट्रोल होता नहीं, दिल लेने मानता नहीं। तो आप ऐसा करो, कुछ पैसा अपने पास रख लो, जब आपसे जरूरत पड़ेगी हम आपसे ले लेंगे। आप कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, कितने? 2000 करोड़ रखो, 4000 करोड़ रखो, 10,000 करोड़ रखो, 2 लाख करोड़ पड़ा हमारे पास, 50,000 करोड़ आप रखो। अच्छा वेरी गुड। फिर कमर्शियल बैंक आंखें मटकाते हुए बोलता है पापा जी आपने ही कहा था ना कि बिजनेस के अंदर कोई भाई भतीजावाद नहीं होगा, तो हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम भी आपसे इंटरेस्ट लेंगे, हम भी आपसे इंटरेस्ट लेंगे। पापा जी बोलते हैं अच्छा हमसे इंटरेस्ट लेगा तू? कहते हैं हाँ, ये तो आपने ही सिखाया ना। तो कहता है कोई बात नहीं पुत्र, तू छोटा पुत्र है, हम तेरे को इंटरेस्ट दे देंगे ऑन द रिजर्व डिपॉजिटेड बाय कमर्शियल बैंक इन सेंट्रल बैंक। इसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट का उल्टा, ये रिवर्स रेपो रेट। भैया 3 रेट समझा दिए तुम्हें मैंने, इनफैक्ट 4 रेट समझा दिए। पहला इंटरेस्ट रेट। व्हाट इज इंटरेस्ट रेट? Rate of interest given by the public to the commercial bank. What is bank rate? Interest given by the commercial bank to the central bank against loans and advances. Repo rate. Short-term loans taken by the commercial bank from the central bank. उस पे जो interest. Reverse repo rate. Interest given by central bank to the commercial bank against the cash reserve deposits. 4 हो गए। 4 तरह के रेट्स बता दिए आपको मैंने। जैसे 4 तरह के रेट समझ आए हैं, ऐसे ही 4 तरह की रेशो समझ। अब ये रेशोस क्या क्या है? ये सारी रेशोस इस कमर्शियल बैंक के चक्कर में हो रही है, क्योंकि कमर्शियल बैंक कहता है अपना कमर्शियल बैंक कमू, हम इसको आराम से अपनी दूसरी बैंक में कमू कहते हैं। जो कमू है इसका दिल मानता नहीं। इसके बाद जब भी पैसे आ जाते हैं ना, ये उतावला हो जाता है, बाइक स्टार्ट करता है, जोड़ी मेरे मार्केट चल जाता है पिज्जा खाने के लिए। जैसे 10,000 करोड़ मैंने निकाला, M2 GK पहुंच गया वहां, सबसे बड़ी मार्केट है दिल्ली, महंगी है। ये पैसा बहुत खर्च कर देता है। इसके पास 1 लाख करोड़ आ गए, 1 लाख करोड़ आ गए। ये पापा जी है। पापा हमेशा अपने बच्चे का ख्याल रखता है। पापा जी कहते हैं बेटे ऐसा है, तुम ना ये सारे पैसे बहुत खर्च कर देते हो, ये गलत बात है। थोड़े पैसे मेरे पास जमा करा कर, तुम तो हमारा कर दो, सारे पैसे खर्च कर दोगे, फिर रोते हुए आ जाओगे पैसे दो। चिंता नहीं करो, तुम मेरे पास 10,000 करोड़ जमा करा दो, ये पैसे अपने पास रखूंगा मैं, जब तुम्हें जरूरत होगी मेरे से ले लो। जैसे आपके पापा ने आपको 10,000 रुपीज दिए, आपने 3,000 रुपये मम्मी ने जमा करा दिए, मम्मी हम तो खर्च कर ही देंगे, लेकिन मुसीबत में फिर मम्मी ही काम आएगी, वो जो 3,000 आपने दिए थे ना। ऐसा ही ये जो रिजर्व है, जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास कंपल्सरी जमा कराता है, इसे कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो।
कैश रिजर्व रेशियो। ये जो कैश रिजर्व रेशियो है, एवरी कमर्शियल बैंक हैज टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ कैश विद द सेंट्रल बैंक एज रिजर्व इज कॉल्ड कैश रिजर्व रेशियो। एक लाइन की डेफिनेशन समझ आए? ये कंपलसरी है। इसका रेट कौन डिसाइड करेगा? इसका रेट सेंट्रल बैंक डिसाइड करेगा। किसकी सलाह पर करेगा? गवर्नमेंट की सलाह पर करेगा। गवर्नमेंट में कौन सा डिपार्टमेंट? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। प्लानिंग कमीशन, जिसको आजकल नीति आयोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता होता है इकोनॉमी में मनी फ्लो कैसा चल रहा है, कहां महंगाई बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है। कैश रिजर्व रेशियो। गॉट इट? बात समझ आई? ठीक है जी। 1 लाख करोड़ का कुछ पैसा यहाँ जमा करें। अब आगे जाओ आगे। अब कमर्शियल बैंक फिर भी मानता नहीं, तो मुंह बहुत से काम है। कमर्शियल बैंक कहता है भैया ऐसा है, इसके पास 1 लाख करोड़ आए, ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में रिलायंस इंडिया ने इसको 1 लाख रुपए करोड़ दे दिए थे। ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में इसने सारा का सारा जो पैसा था ना वो लोन पर दे दिया लोगों को। 1 लाख का 1 लाख करोड़, 1 लाख का 1 लाख करोड़ लोन पे दे दिया। अब मान लो सिचुएशन होगी इमरजेंसी की, लोग आगे बैंक में पैसा निकालने के लिए, इसके पास तो है ही नहीं, ये तो लोन पे दे चुका है। फिर पापा जी कहते हैं मैंने तेरे को समझाया था ना, तू मानता नहीं ना बात। मैं अब तेरे को दोबारा इंस्ट्रक्शन देता हूं, जितना पैसा तेरे पास है सारा का सारा लोन पे कभी नहीं मिलेगा। कुछ पैसा अपने पास संभाल के रखेगा, कभी कोई मांगने आ जाए तो अच्छा भी ठीक है। कितना? 20%। इसने रेट बता दिया। ओके सर, 20%। इसे कहते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सुनो ध्यान से, आप जो कह रहे हो वर्ड लीगल रिजर्व रेशियो, अब सुनो, लीगल रिजर्व रेशियो इज अ मच मोर ब्रॉडर कंसेप्ट। लीगल रिजर्व रेशियो इंक्लूड्स CRR प्लस ये फॉर्मूला, वो इतना, यानी अगर इसके पास 1 लाख करोड़ आता है, कुछ पैसा वो यहां देगा, कुछ पैसा कैश इन हैंड, कैश रिजर्व अपने पास रखेगा, बाकी लोन देगा। ठीक है? दोनों पे आप मुझे बताओ, CRR पे उसको इंटरेस्ट मिलेगा? ट्रू और फॉल्स? ट्रू। विल कमू अर्न इंटरेस्ट ऑन CRR? Yes. सर अभी क्या होता है ना रेपो, रिवर्स रेपो रेट किस पे लगेगा? तो CRR पे लगेगा। ये क्वेश्चन मैं आपसे कल करूंगा, अभी नवेंबर में भाई फिर करूंगा। SLR क्या इस पे इंटरेस्ट आएगा? किसी पे भी इंटरेस्ट नहीं, दोनों अपना पैसा है, अपने पास ही पड़ा है। हाँ, उसने आगे रिवर्स रेपो रेट किस पे लग रहा है? रिवर्स रेपो रेट लग रहा है जो एक्सेस अमाउंट इंटेंशनली वो डिपॉजिट करा रहा है इस पे टू विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। तो सर जो CRR होता है, CRR कंपलसरी है, इसको करना पड़ेगा, ये सिक्योरिटी मनी है। तो वो भी सेंट्रल बैंक पास, वो सेंट्रल बैंक पे बट नो इंटरेस्ट इस पे, अच्छा। वो सिक्योरिटी मनी है। मम्मी के पास तुमने 2000 रुपए रखवा दिए, मम्मी को कहते मम्मी 2200 वापस करो। अच्छा, एक तो तेरी सिक्योरिटी के लिए मैंने पैसे रखे हैं और 200 रुपए उल्टा पैसे ला देंगे। उसके बाद सरप्लस, हाँ, अगर मम्मी को, हाँ आप ये दूसरी सिचुएशन देखो, मम्मी कहती है मुझे ना सूट सिलवाना है, 2000 रुपए शॉर्ट है, तेरे पास है क्या? हाँ मम्मी मैं दे दूंगी, लेकिन मैं 2200 रुपए लूंगी। अब आप इंटरेस्ट ले सकते। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? सर कैसे? मेरे घर में नहीं चलता, सब घर नहीं चलता। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? तो अगर क्वेश्चन में इसकी वैल्यूज दी हो LRR निकालने के लिए, तो जरा ध्यान रखना इसको। रेट रेशियो समझ आ गई? रेट समझ आ गई? दो टर्म्स और समझते हैं इसके। अब वो कह रहा है कि फिर मनी सप्लाई क्या है? तो मनी सप्लाई में क्या क्या आ रहा है? मनी सप्लाई में अभी बताया ना हमने कौन कौन सा चीजें रखी थी, कौन कौन सा?
C stands for currency with the public. आपके पास जो कैश इन है, जो आपने ऑटो के डब्बे में छुपा के रखे हैं लाखों रुपए, वो कैश इन है, ठीक है, वो प्लस डिमांड डिपॉजिट. नाउ व्हाट इज दिस डिमांड डिपॉजिट? व्हाट इज दिस डिमांड डिपॉजिट? एक मिनट के लिए और चीज सोचो. मैं यहाँ देखो, यहाँ नजर आ रहा है? देखो, एक बंदा है, वो बैंक में गया, वो कहता है बैंक भैया मेरे से पैसे ले लो, थोड़े पैसे पड़े. वो कहेंगे ठीक है, कितने हैं? 1000 रुपए दे दो. दूसरा बंदा भी गया, वो कहता है बैंक भैया मेरे से पैसे ले लो, पैसे पड़े मेरे पास. कितने हैं? 800 रुपए. तीसरा बंदा भी गया, बैंक भैया पैसे ले लो, कितने हैं? 1200 रुपए. 3 बंदों से बैंक ने पैसे लिए, ध्यान रखना, A, B, C, लेकिन तीनों से अलग अलग फॉर्म्स में पैसे लिए. A को कहता है बैंक तू 1000 रुपए दे दे मेरे को, लेकिन ये 1000 रुपए तेरे को 2 साल के बाद वापस करो. B को कहता है चल तू तो जान चल का है, साल में 10-12 बार निकाल लियो, इससे ज्यादा नहीं. सेविंग्स. और C था आपने गगनदीप जैसे, वो कहता है भैया ज्यादा छोड़ने की जरूरत नहीं है, पैसे लेने तो ले, बैंक को बोल रहा है, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मैंने जब मर्जी आई निकाल लूंगा मैं पैसे. बैंक कहता है नहीं भैया आप 1200 रुपए दे रहे हो, आप चलो आप मालिक हो, जब मर्जी निकाल. डिमांड डिपॉजिट, इसे करंट अकाउंट कहते हैं. अब नई चीज हमारी जिंदगी में आ गई कि डिमांड डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट आर सेम. डिमांड डिपॉजिट्स एंड करंट अकाउंट आर सेम थिंग. क्वेश्चन में अगर डिमांड डिपॉजिट की वैल्यू दे रखी है और साथ में सेविंग डिपॉजिट्स की वैल्यू दे रखी है, तो आप अभी कराऊंगा क्वेश्चन में, तो उसके अंदर डिमांड डिपॉजिट करंट अकाउंट की वैल्यू लेनी है, सेविंग अकाउंट नहीं लेनी. तो सर लेकिन डिमांड डिपॉजिट इक्वल्स टू करंट और सेविंग नहीं होता? डिमांड डिपॉजिट करंट और सेविंग नहीं होता मैम. डिमांड डिपॉजिट इज ओनली करंट अकाउंट which can be withdrawal on the demand anytime on the withdrawal anytime. इसमें अच्छा अब सुनो वो देखिए किस कंटेक्स्ट में दिया बताना मेरे को, आगे पहले समझ लो इसको. इसमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? फिक्स्ड में हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें मॉडरेट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें नो इंटरेस्ट रादर. अब है अच्छा गगनदीप तुम भाग क्यों जा रहे हो? पहले तो हम जैसे पैसा चार्ज करेंगे, ज्यादा हीरो बन रहे थे हम, जब भी आएंगे अब हम चार्ज करेंगे, बैंक चार्जेस आर इन्वॉल्वड. अब सुनो ध्यान से, नई चीज, ये जो डिपॉजिट है इसको हम लोग कहते हैं इललिक्विड डिपॉजिट. मैं अब आपके लिए इललिक्विड डिपॉजिट, ये इललिक्विड डिपॉजिट है. इसे कहते हैं मॉडरेट लिक्विड डिपॉजिट, मॉडरेट लिक्विड, और इसे कहते हैं लिक्विड डिपॉजिट. यानी जितना ज्यादा लिक्विड होगा एसेट उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कम होगा. जितना लिक्विडिटी कम होती जाएगी उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट. एमसीक्यू बता दिया, मैं आज ही घर जाके चेंज करता हूं. क्वेश्चन बहुत मजेदार क्वेश्चन लग गया है. लिक्विडिटी और रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिलेशनशिप है भाई साहब, पढ़ा है ये, बड़ी मजेदार चीज है. मॉनेटरी इकोनॉमिक्स इतनी अच्छी ब्रांच है, मजा आता है इसको पढ़ने. आर यू गेटिंग? ये चीजें समझ आ गई, रेट समझ आ गए, रेशियो समझ आ गई, फॉर्मूले में CDD और OD समझ आ गया. OD के अंदर 2 चीजें मैंने बताई थी, एक बताया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, ठीक है, और एक चीज मैंने और बताई आपको इंटर बैंक ट्रांसफर, इंटर बैंक डिपॉजिट. ये लास्ट ही समझ लो, 1 सेकंड के लिए लास्ट ही समझ लो. IBD कहते हैं इसको. अगर ये IBD आ गया आपको पैसे निकालना आ जाएगा. IBD, ICICI बैंक के पास बहुत सारे पैसे आ गए, 1 लाख करोड़ आ गए, उसके दरवाजे पूरे सब घर भर गया. अरे कहाँ रखे. उसने देखा कि SBI एक ट्रस्टवर्दी बैंक है, उसने कहा भैया SBI 20,000 करोड़ मेरा अपने पास है और मुझे वापस दे देना. बात मान लो उसके पास 1,000 रुपए आया और 200 रुपए उसने SBI में रखवा दिए, क्या इसको इंटरेस्ट मिलेगा? ऑफ कोर्स मिलता है.
कोई भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन को इंटरेस्ट मिलेगा। आप ध्यान रखना, दिस टू हंड्रेड इज कॉल्ड IBT, इंटर बैंक ट्रांसफर। IBT, इंटर बैंक ट्रांसफर। इस IBT को इंक्लूड करेंगे कि नहीं करेंगे? सब करेंगे। यही तो पॉइंट है 12th सुपर भी क्लास। नहीं करेंगे सर, ये सर्कुलेशन डबल काउंटिंग हो जाए। ये 1000 रुपए को हमने जब इंक्लूड कर दिया कैश रिजर्व विद द कमर्शियल बैंक्स, उसके अंदर ये 200 इंक्लूड है। अगर आप इसको दोबारा करोगे तो 1000 प्लस 200 1200 की ट्रांजैक्शन होगी, लेकिन पैसे तो एक्चुअली 1000 ही, डबल काउंटिंग हो जाएगी। यही क्वेश्चन में गलती करोगे। सर IBT को इंक्लूड नहीं करना। सर जो फॉरेन बैंक्स का पैसा अगर पड़ा हो, फॉरेन बैंक का, फॉरेन बैंक अगर देखो वो उसमें IBT अलग है, इंटर बैंक ट्रांसफर, एक बैंक से दूसरे बैंक में, ठीक है। फॉरेन बैंक से वो कंट्री में पहली बार आ रहा है। जैसे अदर डिपॉजिट्स में बुक में लिखा था तो उसका मुझे समझ नहीं आया क्यों। नहीं, आप देखो एक बैंक ने यहाँ दिया, इसने आगे दिया, इन दोनों के बैंक के बीच की ट्रांजैक्शन को IBT कहते हैं, इसको नहीं कहते। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन जैसे बुक में अदर डिपॉजिट्स में बैंक था ना RBI, उसमें लिखा हुआ था कि फॉरेन बैंक। हाँ, फॉरेन बैंक से पैसा आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से पैसा आ रहा है, वो तो उसका एक पार्ट है ना, OD का पार्ट है, OD का पार्ट है। तो वो ये नहीं है, अच्छा ये नहीं है, वो OD का पार्ट माना जाएगा। वो आएगा, फॉरेन बैंक से पैसा आया मेरे पास, मैंने आगे कहीं और दे दिया, तो उस ट्रांजैक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे, वहां से जाइए उसको इंक्लूड करेंगे। 1000 को तो इंक्लूड कर ही रहे हो। तो सर वो पब्लिक में सर्कुलेशन में आता है फॉरेन बैंक्स वाला। आता है, वो तो आता है, उसका एक अलग रूल है। इन्फ्लेशन डिफ्लेशन जब पढ़ाऊंगा तो उसके अंदर हम पढ़ेंगे। ये बात समझ आई? ये बात समझ आई? अब लिखो क्वेश्चन जो 4 नंबर का है, 4 मार्क्स, और मुझे आंसर बताओ। यहाँ तक मैंने उनको कराया, मैंने उसको वो नहीं पूछा।